हेलो फ्रेंड। तो देखो कि क्या है ना, मैं आज आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ कि आप सुन के बोलेंगे कि वाह वाह क्या बिजनेस है बोल के। तो देखो फ्रेंड, ये जो बिजनेस है ये कोई आम यानी कॉमन पर्सन नहीं कर सकता है, क्योंकि देखो फ्रेंड, ये जो बिजनेस है बहुत ही बड़ा बिजनेस है। और मैं आपको बताऊंगी, आप सोचो इसके बारे में। तो देखो फ्रेंड कि हम जो है कि क्या बोलते हैं ना कि बिजनेस करने के लिए या फिर जो है बिजनेस जो करना चाहते हैं उनको जो है बिजनेस एक्चुअल क्या करे ये सोचने का जरूरत नहीं होता है। क्योंकि अगर उनके मन में उनके दिल में अगर सच्ची लगन है कि बिजनेस ही करना है बोल के, तो कौन से भी चीज़ से वो जो है बिजनेस कर सकते हैं। और ये जो है एक रियल स्टोरी है फ्रेंड। यानी कि जो है ये जो मैं बात कर रही हूँ एक सच्ची बात है। क्योंकि पता है फ्रेंड कि हम सिर्फ बहाने बनाते हैं कि बिजनेस के लिए इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए, इतना कैपिटल चाहिए। तो देखो फ्रेंड कि कैपिटल तो चाहिए भी होता है, और नहीं कैपिटल मतलब ऐसे कई सारे बिजनेस है जहाँ पे जो है कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। तो ये तो है एक अपने अपने सोच के ऊपर डिपेंड होता है कि एक्चुअल क्या करें। तो देखो फ्रेंड, जो बिजनेस जो आप मतलब ऐसे जो आप बोलते हैं ना कि कॉमन चीज से, कॉमन वर्क से भी जो है एक बड़ा बिजनेस कर सकते हो। कोई एक कारपोरेट बिजनेस है कि एक्चुअली में मतलब पहले से ही कोई भी अगर बहुत बड़ा जो है बिजनेस कर सकते हो, तो उसके लिए जो है कैपिटल का रिक्वायरमेंट जरूरी होता है। लेकिन एक छोटे से ही अगर बड़ा बिजनेस करना है तो वहाँ पे जो है कैपिटल का उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और जो है आपके पास जितना भी कैपिटल है वो जो है वो एडजस्ट करके जो है आप वहाँ पे जो है बिजनेस कर सकते हो। मैं जो आपको बिजनेस बता रही हूँ वो जो है एक ब्रोकर का बिजनेस है। ब्रोकर यानी कि जो है हम तो यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे थे, यहाँ पे जो है स्टॉक ब्रोकर जो है वो बिजनेस आप कर सकते हो। लेकिन 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 आप सुन लीजिए कि इसके लिए जो है आपके पास कैपिटल भी बहुत सारा होना चाहिए। यानी कि जो फीस वगैरह सब मिला करके जो है आपके पास कम से कम 1,50,00,000 रुपीज़ के ऊपर ही जो है यहाँ पे कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, एक तो आपको इसमें से सबसे बड़ा जो बेनिफिट जो है कि आप स्टॉक ब्रोकर यानी कि जो है स्टॉक में आप ट्रेड वगैरह करते हो तो उसका जो ब्रोकरेज लगता है, तो जो ब्रोकरेज है वो जो कंपनीज रहती है वो कंपनी जो है वो खुद आपकी ही वहाँ पे जो है बनने वाली रहती है। यानी कि जो है ट्रेड किया हुआ जो ब्रोकर लगता है, वहाँ पे ब्रोकरेज लगता है, तो वो ब्रोकरेज भी आपको ही जमा होने वाला है। तो ये तो हो गया बड़ा बेनिफिट। और यहाँ पे ही अगर आपका जो कंपनी है किसी ने भी अगर वहाँ पे जो है डीमैट अकाउंट के लिए आपका कंपनी से वो अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं और वहाँ पे जो है ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए जो ब्रोकरेज रहता है वो भी आपको मिल सकता है। तो इसलिए जो है ये जो बिजनेस है एक कोई छोटा बिजनेस नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है। यहाँ पे फ्रेंड देखो कि इसके लिए आपको बहुत सारा जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है। क्योंकि जो है यहाँ पे मान लो ना आपकी क्या है ना कि कंपनी खड़ा करने के लिए वहाँ पे कितना खर्चा लगता है, बहुत सारा खर्चा लगता है। वहाँ पे कंप्यूटर्स आ गए या फिर जो है एक अच्छा से फ्लोर, जो बिल्डिंग्स का फ्लोर वगैरह रहता है तो वो भी मतलब आपको चाहिए। आपका खुद का है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रेंट से कोई भी ऐसे कॉम्प्लेक्स वगैरह वहाँ पे रेंट से ले रहे हो ये बिजनेस करने के लिए, तो वहाँ पे भी रेंट का भी प्रॉब्लम आता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल का, और वहाँ पे जो है कंप्यूटर्स वगैरह जो है, और आपके पास जो है एक प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल जो है क्वालिफाइड पर्सन का एम्प्लॉयज़ भी होना बहुत ज़रूरी है। और वो जो है फिर एम्प्लॉयज़ का पेमेंट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, और ऐसे बहुत सारे जो तरीके हैं वो आपको यहाँ पे, यानी कि जैसे कि कंपनी एक खड़ा करने के लिए जितना आपको खर्चा लगता है ऊपर से, वो तो खर्चा ऊपर का है तो है, वो तो अलग ही बात है। लेकिन वहाँ पे स्टॉक ब्रोकर के लिए जो कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि अगर आप स्टॉक ब्रोकर का बिजनेस करना चाहते हो तो वहाँ पे जो है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो है यहाँ पे 10,000 है, प्लस जो है ऊपर से टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे। तो ये जो है सिर्फ एप्लीकेशन फीस रहता है, और ये जो है नॉन रिफंडेबल है। तो यहाँ पे एक बार आपने ये फ़ी दे दिया तो आपको ये फ़ी वापस मिलने वाला नहीं है। तो देखो, एक आपने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी दिया तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपको वन टाइम एडमिशन फीस, और जो है आपकी सर्विस यहाँ पे जो है आप ये जो है बिजनेस कर रहे हो तो ये जो है सर्विस एक्टिवेशन फीस जो है आपको यहाँ पे 5,00,000 रुपीज़ पे करना होता है यहाँ पे के लिए। एडमिशन फी और सर्विस एक्टिवेशन का जो टोटल मिला के खर्चा है वो 5,00,000 रुपीज़ होने वाला है। तो फिर जो है उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि स्टॉक में बहुत सारे जो है ऐसे सेगमेंट है, यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट है, या फिर जो है डिलेरी यानी कि इक्विटी सेगमेंट है, यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट है, यानी कि आप फ्यूचर में भी यहाँ पे काम कर सकते हो। और जो है करेंसी मार्केट का भी यहाँ पे सेगमेंट है। करेंसी मार्केट भी जैसे कि आपको पता है कि उसका भी टाइमिंग एक शाम के 5 बजे तक जो है आप करेंसी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। या फिर जो है कमोडिटी भी सेगमेंट है, यहाँ पे कमोडिटी में जैसे कि रात के 11:30 बजे तक आप यहाँ पे जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे सारे जो है सेगमेंट यहाँ पे आपको है ट्रेड करने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉरेक्स में जो है एक 24 हॉर्स जो है मार्केट खुला रहता है। हमारे इंडियन मार्केट में भी यहाँ पे जो है सुबह को 9 बजे से शाम को, और शाम को 5 बजे तक, और 5 बजे तक, और उससे भी आगे जो है रात को 11:30 बजे तक हम यहाँ पे जो है अलग अलग सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको
पता है कि सुबह को 9 बजे से 5 बजे तक का जो टाइमिंग है ये करेंसी मार्केट का रहता है, यानी कि 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक आप यहाँ पे जो है करेंसी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। और सुबह को 9:15 से शाम को एक 3:30 बजे तक का जो टाइमिंग रहता है, ये जो है यहाँ पे आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो और जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे ये जो अलग से टाइमिंग है, एक नॉर्मल टाइमिंग है ये, और करेंसी के लिए 5 बजे तक आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद भी जो है आप सुबह से लेके रात के 11:30 बजे तक भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो कमोडिटी मार्केट में, यानी कि जो नॉर्मल मार्केट जहाँ पे 3:30 बजे तक क्लोज होता है, तो वहाँ पे भी आपको आगे 5 बजे तक आप यहाँ पे करेंसी में ट्रेड कर सकते हो। और उसके बाद भी जो है आप रात को अगर आपको ट्रेड करना है 11:30 बजे तक, तो वहाँ पे जो है आप कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो। तो हम बिजनेस के बारे में बिजनेस में चलते हैं फ्रेंड, कि यहाँ पे हमको स्टॉक ब्रोकर का जो है, आपको अगर बिजनेस करना है तो यहाँ पे FNO में आपका डिपॉजिट होना चाहिए। FNO में फ्रेंड आपका यहाँ पे डिपॉजिट होना चाहिए 25 लाख रुपीज़, और जो है नेटवर्थ होना चाहिए 1 करोड़, या फिर उससे भी ज़्यादा आपका बैलेंस होना चाहिए डिपॉजिट के लिए। और ऊपर से जो है एक, अगर आप मतलब ये जो है स्टॉक ब्रोकर का बिजनेस है ना, कि एक आपको कंपनी भी यहाँ पे जो है खड़ी करनी पड़ती है, तो कंपनीज के लिए जो खर्चा होता है वो अलग से ही होता है, कि जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया। तो ये जो है ये सारे जो है यहाँ पे पैसा एक दिमाग में रखते हुए आपको यहाँ पे जो है आप ये जो है स्टॉक ब्रोकर का बिजनेस कर सकते हो। और मैंने आपको पहले से बताया कि कोई कॉमन नॉर्मल पर्सन के लिए ये बिजनेस नहीं है, जो है बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन ही ये बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी है, उनका भी देखो फ्रेंड एक खुद का उनका ब्रोकरेज फार्म है। और दूसरा जो है विजय केडिया जी, उनका भी एक खुद का अलग से ब्रोकरेज फार्म है। तो ये जो है कि इससे अच्छा तो मैं आपको यही कहती हूँ फ्रेंड, कि पहले यहाँ पे जो है स्टॉक मार्केट में पहले आप आओ और पैसा कमाओ, और फिर जो है आपके पास ऐसा जब आप होता है आपका सिक्स सेंस अगर ऐसा बोलता है कि अब हम जो है बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, तो ही वहाँ पे जो है आपको पैसा लगाना चाहिए। तो बस यही है फ्रेंड आज के लिए। और बिज़नेस तो बिज़नेस है, बहुत अच्छा जो है बिज़नेस में भी आप कमा सकते हो, और यहाँ पे ट्रेडिंग करके भी आप कमा सकते हो। तो बस यही है फ्रेंड, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट विश है मेरी तरफ से। और देखो फ्रेंड, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है फ्रेंड, लाइक करना, शेयर करना, प्यारा सा कमेंट कीजिए फ्रेंड। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।